कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसको ताज कहा जाता था, तो आज उसकी हालत क्या है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। और ऐसे तो जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी के लिए कोई माने नहीं रखता है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनकी जो हेट पॉलिटिक्स, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इनकी जो ये वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही उसकी शुरुआत हुई है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल पहले इन्होंने नारा लगाया था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। अब पूरे कंट्री में वन कंट्री, वन रिलीजन और वन लैंग्वेज वो हो रहा है। तो पर इसका सबसे ज्यादा खिमियाजा जो है, इट इज द ब्लंट इज बीइंग बोर्न बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड सिंस 2019 इज an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. Unfortunately, जो brute majority मिली है बीजेपी को, they have weaponized everything. They have weaponized their brute majority to bulldoze the constitution of this country and then unconstitutionally scrap 370, saying that they want to integrate the JNK with rest of the country. इंटीग्रेशन तो मुझे मालूम नहीं कितनी हुई है, पर तबाही बहुत ज्यादा हुई है। जितने भी इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, they have been weaponized. Media, I'm so sorry to say that. Even they have weaponized the media to crush any voice of dissent. They have weaponized. Unfortunately, they are trying to weaponize, subjugate judiciary also. I'm not using the exact words because for the contempt of court, because contempt of court इस तरह बहुत जल्दी लग जाता है। On the other side, you can free to say anything। जो हमारे आजकल जो मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जो बोलते रहते हैं दिन रात जुडिशरी के बारे में, बट nobody is taking notes of that। So इस वक्त जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the JNK have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there। अभी 370 के साथ खत्म करने के साथ they outsourced our हमारी आइडेंटिटी खत्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स की, लैंड वाज आउटसोर्स, आवर मिनरल्स वर आउटसोर्स, आवर रिसोर्सेज वर आउटसोर्स। मैंने से आउटसोर्स, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स, दे आर स्टिल बीइंग गिवन टू द आउटसाइडर्स। तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, बिकॉज एवरीबडी नोज जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जहां लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहां लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहां राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे। सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है जो गरीबी की रेखा से लोग नीचे ऊपर चले गए थे वो फिर से नीचे आए, और जम्मू कश्मीर को भी उसी लेवल पे लाना चाहिए। नाउ द लेटेस्ट ऑनस्लॉट इज आवर होम्स, आवर लाइव्स, आवर लाइवलीहुड, बिकॉज अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है सो कॉल्ड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। दिस टू हैज बीन वेपनाइज्ड नाउ। अभी तो पहले ईडी, एनआईए मुल्क के अंदर चलती है, जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज होती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ होती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ होती है, बट वी आर स्टिल स्पेशल स्टेटस स्टेट, बिकॉज हमारे यहाँ और भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे पुलिस के हेड्स हैं, दे हैव देयर ओन एजेंसी, SIA, SIU एंड ब्ला ब्ला, आई डोंट नो, टू हैरास पीपल, और उनमें कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा कैचेस पकड़ सकता है, लोगों को पकड़ सकता है, हैरास कर सकता है। तो मैं आज यहाँ आई हूँ ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है, दैट इज द एक्सट्रीम। मैंने पहले भी कहा कि शायद अमेरिका, जो कि अफगानिस्तान का अपना मुल्क नहीं था, उन्होंने बॉम्बिंग की, एक ही बार उड़ा दिया, मगर हमारे यहाँ तो
हर हिसाब से हर किस्म से रोज जो है डिस्ट्रक्शन होता है। मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में इतने तादाद में बुलडोजर नहीं गए होंगे जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। लोगों को टारगेट किया जा रहा है और आयरनी की बात यह है कि जो लोग क्रुक्स हैं, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो स्कैमस्टर्स हैं, जो कॉनमैन हैं, उनको 45,000 हेक्टेयर्स लैंड दिया गया और जम्मू कश्मीर में अपने ही लोगों को अपनी जमीनों से निकाला जा रहा है ये कह के कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है। पहले तो हम सोचते थे कि जो इसराइल करता है फलस्तीन के साथ, शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है, तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फलस्तीन से लेके अब अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। और आपको ताज्जुब होगा कि जो एनक्रोचमेंट में दिखाई गई लैंड सरकार की तरफ से है, उसमें बीबी कैंट यानी आर्मी कैंटोनमेंट दिखाया जो कि महाराजा के टाइम में बना था। उसमें राजभवन है। क्या राजभवन को गिराएंगे क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? क्या उसको गिराएंगे, उसको डिमोलिश करेंगे? नेहरू गेस्ट हाउस, ऑफकोर्स उसको तो गिराएंगे क्योंकि नेहरू का नाम है। शंकराचार्य विच इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना टेम्पल, कैन यू इमेजिन? उसको भी गवर्नमेंट एनक्रोच में दिखा रही है कि शंकराचार्य एनक्रोचमेंट लैंड में बना हुआ है। इसी तरह हमारी जियारतें सैयद साहब विच इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, उसको भी दिखा रहे हैं। तो कहा जाता है कि हम गरीबों के साथ नहीं छेड़ेंगे, खाली अमीरों के लैंड लेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग कि गरीबों और अमीरों के बीच में झगड़ा कराना। पहले तो हिंदू मुस्लिम, फिर पहाड़ी गुजर, अब जो है अब अमीर गरीब का झगड़ा कराना चाहते हैं। तो ऐसे में आपने देखा लद्दाख में भी क्या हालत हो रही है। लद्दाख के लोग भी चाहते हैं, दे वांट गारंटीज टू सेफगार्ड देयर लैंड, देयर जॉब्स। और वहां का जो सनम वांगचुक है, ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं, दे आर पुशिंग द लद्दाख टू मिलिटेंसी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजेपी को सूट करती है वायलेंस, इनको आराम, इनको खामोशी सूट नहीं करती है। इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की खामोशी में भी एक रेजिस्टेंस है। जितना भी ये मारेंगे, जितना भी दबाएंगे, दे विल स्टैंड फॉर देयर राइट्स एंड दे विल स्टैंड फॉर देयर लाइफ एंड डिग्निटी। उसमें ये इतना कितना भी तंग करे। मैं आपके माध्यम से आज मुल्क के लोगों को तो बताते बताते हम फिर से बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत तकलीफ में हैं, पर उससे ज्यादा जो अपोजिशन लीडर्स हैं, राहुल गांधी जी है, स्टैलिन है, ममता बनर्जी है, शरद पवार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, आपके यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, जितने भी लीडर हैं हमारे, जो पूरे कंट्री के अपोजिशन लीडर हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट पार्टी है, जितनी भी पार्टीज हैं, मैं उनके लीडर्स को ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप खामोशी से तमाशा मत देखिए, आवाज उठाइए, बात कीजिए। क्योंकि आज दिन को मैं वो कुछ वीडियोस लाई भी थी, पर आपका यहाँ प्रोजेक्टर नहीं चलता है, कि लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त कश्मीर के लोग, जो पिछले 3 साल से बिल्कुल खामोश थे। खामोशी से NIA हो, ED हो, सबका जुल्म सह रहे थे। हमारे वहाँ जो UAPA लगाया जाता है, जर्नलिस्ट को, जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको PSA लगाया जाता है, पर उसके बावजूद खामोश थे। पर आज लोग खामोश नहीं है, आज चिल्ला रहे हैं, आज चीख रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है वंस अगेन, जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं, कि वो इसके बारे में बात करें, अपनी आवाज उठाएं। थैंक यू सो मच। इफ एनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू टेक, बट प्लीज आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने एक्सक्लूसिवली एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, दिस इज ह्यूमन प्रॉब्लम, दिस इज ह्यूमन ट्रेजेडी, व्हेन यू नो टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम पीपल, और उसके बाद खाली छत रह जाती है वो भी लेते हो, लाइवलीहुड दुकान रह जाती है वो भी लेना चाहते हो। तो ऐसे में आई एक्सपेक्ट कि आपके जो सवाल होंगे कोशिश कीजिए किसी के इर्द गिर्द हो तो ज्यादा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कश्मीर को फिलिस्तीन से तुलना कर रही हैं, आप इजराइल से कंपेयर कर रही हैं, जबकि सरकार कह रही है कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में लोगों को बेहतर जॉब मिल रहे हैं, इकोनॉमी बढ़िया हो रही है, पहली बार टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, टेरर इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं। तो इसको आपको क्या लगता है फलस्तीन में टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं? बहुत जाते हैं। मैं इसलिए कंपैरिजन करती हूँ कि
जो बीजेपी की सरकार है, इट इज बिगिनिंग लाइक एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन कश्मीर, इन द कंट्री, होल कंट्री, वाई ओनली कश्मीर। मैंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान की बात, अब वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज का इशू चल रहा है। संविधान कहाँ रखा है इन लोगों ने? संविधान की कोई जगह नहीं है इसको। जो संविधान की बात करता है उसी को, और जो 370 तोड़ा वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया। तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फलस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनके तो कोई लोग बात करते हैं। ये तो अफगानिस्तान से बदतर हो रहा है, जिस तरह से वहां बुलडोजर लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, 3 बड़े मकान है बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है। क्या मकसद क्या है? Mehbooba ji, you are appealing to the opposition leaders to stand for the people of Kashmir and also for the This political so-called parties. anti-encroachment drive, you know, what Yes, is this? Yes. So all I'm asking is, how are parties like yours in the valley or in Jammu and Kashmir preparing for elections that are supposed to be due in your state? Do you think that is the priority for me now? When our people on the roads, they are just trying to survive. कि हम किस तरह सर्वाइव करें, हमारा घर आज रात को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। But इलेक्शन कौन कर रहा है? इलेक्शन की क्या बात? fight for them. इलेक्शन तो पिछले 70 साल से होते जा रहे हैं। But has the Kashmir problem gone away? No, it has got more complicated. पीओके में क्या हो रहा है? पाकिस्तान Sorry? पीओके में क्या हो रहा है? पाकिस्तान ये कर रहा है। तो मुझे क्या करना है पीएम को? मैंने पीएम के साथ किए, मैंने पाकिस्तान के साथ अलायंस किया या इंडिया के साथ किया है? Have I joined hands with India or with Pakistan? Why should you ask me a question about POK? Sorry? Why should I? मैंने अपने चीजों को देखो ना, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारा लाइन, मैंने तो पाकिस्तान के साथ लाइन। मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा जो नॉट पॉइंट? अगर आपकी प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्युपाइड होगी तो बिल्कुल हम, मैं आगे इंडस्ट्रियल एरिया में 10 करोड़ का प्रासा इस वक्त की वैल्यू है उसका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। महबूबा जी, मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी अभी जेके में थे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो पूर्ण राज्य की बात करें, तो क्या आप और आपकी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं? नहीं, हम पूर्ण राज्य की नहीं, हम 370 ओवरऑल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की बात करते हैं। पूर्ण राज्य तो एक बात है, बिकॉज बीजेपी ने हमारा बार वो इतना डाउन करना चाहते हैं कि पहले हम 370, पहले मसले कश्मीर को भूल जाएं, फिर 370 को भी भूल जाएं, अब स्टेटहुड की बात करें, अब इलेक्शन की बात करें, हमारा बार नीचे नहीं होगा। वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ जे एंड कश्मीर एंड ऑल्सो विद द agreement of both our country as well as Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir has been continuously giving the statements that the poor people of Jammu and Kashmir will not be touched, and the lands that are above 15 marlas, they will be. But have you seen what is happening on the ground? Is it like that the administration on ground is contradicting its own statement? No, it's not about only contradicting. They are going against everything that the government is saying. 3 मरले के चीजों के लिए 3 मरले के मकान जो टिन शेड है उसको तोड़ा जा रहा है, और जिनके पास महाराजा के वक्त की जमीनों के कागजात है उसको भी एक्सेप्ट नहीं। जब ये शंकराचार्य को बोले कि विच इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड कि वो एनक्रोच लैंड है, तो फिर हमारी आम लोगों की क्या बात होगी? और एलजी तो बोलते रहते हैं, अगर नीचे तो कोई बात चलती नहीं, नीचे तो वही चलता है जो उनको अंदर यहाँ दिल्ली से फोन आता है। My question from Times Now, while you are saying that this whole anti-encroachment drive is illegal, your fellow, or he was also Chief Minister of Kashmir, he's saying that the bulldozer, I'm talking about Umar Abdullah, bulldozer should be the last resort. In a way, he's saying that these properties were illegal, it was encroached. How will you say that? How will you react? That is, I don't want to comment on him, but tell me, जो यहाँ पर दिल्ली में, बॉम्बे में, यहाँ पर जितने भी स्लम एरिया जहाँ से बाहर लोग आते हैं, वो रहते हैं, उन कॉलोनीज को आप लीगलाइज करते हो, और जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं और सदियों से रहते हैं, उनको बोलते हो कि आप एनक्रोचर हैं, आप निकल जाओ। चाइना ने तो 2000 कनाल 2000 स्क्वायर हेक्टेयर ये किलोमीटर जमीन हमारी हथियाई है, उसको तो वापस लेके दिखाओ। वहां की घास चराई को उन्होंने बफर जोन बनाया है, वहां आपके लद्दाख के लोग अब जा नहीं सकते अपने कैटल्स को लेके।
आपस में लड़ते हैं गांव वाले, बिकॉज उनके पास दे डोंट हैव एनी ग्रेजिंग लैंड्स नाउ. So you are not ready to even acknowledge that China has taken 2,000 square kilometers of land they have encroached. But here you are our own people who are the locals of that place, who are the inhabitants of JNK. You are asking them to vacate land after 50, 100, 200 years. This is the arguments. I think you have asked one question. I think time now is more than enough for time now. And when Azad Sahab says that the property should be demolished, for that you have to say. Sorry? When Ghulam Nabi Azad आप कौन से न्यूज़पेपर से हैं, please? I'm from Kashmir only. No, are you from? Are you a journalist? Yes, sir. Yeah, I'm a journalist. कौन से न्यूज़पेपर से? समाचार पोस्ट मेरा वहाँ पे इंग्लिश कौन सा? समाचार पोस्ट इंग्लिश के लिए जी बताएं. आजाद साहब ने कल ये कहा कि डिमोलिशन शुड कंटिन्यू. आजाद साहब क्या कहें वो तो मैं उसमें क्या कह सकती हूँ, वो तो लोग ज्यादा उसका जवाब दे सकते हैं, मैं तो वो नहीं कह सकती. चलिए जवाब मैं तो कह रहा हूँ सर. या आपकी सरकार ने संपर्क किया था. हाँ तो किया था, तो उसमें क्या गुनाह किया? हमने तो बीजेपी के साथ भी ये गठबंधन किया था. हमने तो वाजपेयी की शक्ल को देखी बीजेपी के साथ गठबंधन किया था कि वो जम्मू की समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ही नहीं, मतलब वो सारा उसका बेड़ा ही गर्क कर देंगे, मुल्क को लेके डुबो देंगे.